तो चलिए मैं शेयर करता हूं पहले आपके साथ में चार्ट पे, एक स्क्रीन पे, कि कहां पर एक रिवर्सल देखा जा सकता है, कैसे हमें ट्रेड निकालना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए बाजार को। मैं बहुत ही क्विकली आपके साथ में शेयर करता हूं निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट। हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे कि कैसे रिवर्सल मिला, कैसे उसके बेसिस पे ट्रेड निकाला और कैसे हमने ट्रेड लिया वो पैटर्न के बेसिस पे। हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एलियट वेव होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले भी, अगर आपने देखा होगा 1930s में एक अमेरिकन अकाउंटेंट आर.एन. एलियट, इन्होंने एक थियरी की रचना की थी जिसे हम उनके नाम के पीछे कहते हैं एलियट वेव। और ये जो थियरी बनी थी, इस थियरी के बेसिस पे उन्होंने बताया था कि मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, रिवर्सल कहां से हो सकता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, टारगेट कैसे निकालना है। ये सारी चीजों का आप एलियट वेव पे देख के ट्रेड ले सकते हो। काफी सारे जन ये सोचते हैं कि हमें इंडिकेटर्स यूज करना चाहिए। नहीं दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड एंड प्राइस इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो प्राइजेस पे देना है। और मैं क्यों एलियट वेव इतना पसंद करता हूं, क्योंकि एलियट वेव एक ऐसी टेक्निक है जो प्योरली प्राइस फोकस्ड है। ये प्योरली प्राइस फोकस्ड है। आपको सारे पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या टारगेट निकल सकता है, कहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट्स पे कि कैसे मैं एलियट वेव को अप्लाई करता हूं और कैसे मैंने एक ट्रेड लिया था पैटर्न के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे कैसे मैंने टारगेट्स डिराइव किया, कैसे यूज किया। तो अगर आप एलियट वेव सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो एक चीज का आपको बहुत ध्यान ये रखना होगा कि एलियट वेव सीखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची रेशियोज क्या होते हैं, फिबोनाची परसेंटेज रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आज तो मैं खाली आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं कि कैसे फिबोनाची को कंबाइन किया जाता है, कैसे चार्ट पे वेव थियोरी के बेसिस पे पैटर्न्स को ढूंढा जाता है। तो एलियट वेव के बहुत ही बेसिक पे चलते हैं दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एलियट वेव के बेसिक में आपको एलियट वेव को दो भाग में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है पैटर्न जो इंपल्स पैटर्न कहते हैं, दूसरा होता है करेक्टिव पैटर्न। तो ये दोनों पार्ट में एलियट वेव को डिवाइड किया जाता है पैटर्न्स के फॉर्म में, इंपल्स पैटर्न और करेक्टिव पैटर्न। आज तक आपने सुना होगा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में देखा होगा, आपने ट्रायंगल पैटर्न के बारे में देखा होगा, आपने देखा होगा फ्लैग पेंडेंट पैटर्न। लेकिन एलियट वेव में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंपल्स पैटर्न। करेक्टिव पैटर्न के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं जिगजैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न्स, फ्लैट पैटर्न। ये सब अलग अलग पैटर्न्स है। ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब पैटर्न्स के रूल्स है। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसे सही तरीके से अगर आप सीखें और सही तरीके से अप्लाई करें तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाता है। तो सही तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको थोड़े रूल्स भी समझने पड़ेंगे। और रूल्स समझने के बाद में जब आप इसे ट्रेड करने के लिए लेंगे तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले जो ट्रेड होते हैं ना, जिसमें रिवॉर्ड ज्यादा हो रिस्क कम हो, रिवर्सल ट्रेड्स मिलते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं शेयर करता हूं पहले आपके साथ में चार्ट पे, एक स्क्रीन पे, कि कहां पर एक रिवर्सल देखा जा सकता है, कैसे हमें ट्रेड निकालना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए बाजार को। मैं बहुत ही क्विकली आपके साथ में शेयर करता हूं निफ्टी का शॉर्ट टर्म चार्ट। हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे कि कैसे रिवर्सल मिला, कैसे उसके बेसिस पे ट्रेड निकाला और कैसे हमने ट्रेड लिया वो पैटर्न के बेसिस पे। अभी आपको पूरा पैटर्न में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं खाली आपको एप्लीकेशन बताऊंगा उस पैटर्न का। तो अगर आप वेव थियरी के बेसिस पे एक एक पैटर्न को समझेंगे, उसके बेसिस पे ट्रेड निकालेंगे, तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। और एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न्स है इनके रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स को समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं एप्लीकेशन के ऊपर और कैसे उसके बेसिस पे
टारगेट भी डिराइव किया जाता है। अगर आप मार्केट्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं तो एलियट वेव्स के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आशीष कयाल के साथ एलियट वेव्स पे एक पूरा एंड टू एंड कोर्स बनाया है जहां हमने एलियट वेव की थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों ही कवर किए हैं। एलियट वेव्स के हर पैटर्न को हमने चार्ट्स पे अप्लाई करके समझाया है और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप जल्दी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो चलिए, ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर हम खाली फिलहाल के लिए चेक करें कि कहाँ पर ट्रेड लेना पॉसिबल है और कैसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सबसे पहले जो मूव आपको बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे मैंने भी एक ट्रेड निकाला था एक चार्ट के पैटर्न के बेसिस पे, वो है फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न क्या होता है उसके बारे में मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। पहले हम सब चीज़ें हटा देते और खाली वो पैटर्न को देखते जो हमें समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चार्ट पैटर्न को यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ओवरऑल जो टॉप बना था इस लेवल पे बना। इस लेवल पे टॉप बनने के बाद में प्राइजेस ने ओवरऑल जो ट्रेंड बनाया वो नीचे का ट्रेंड बनाया। तो सबसे पहली चीज़ मैं करता हूँ जब भी मैं चार्ट देखता हूँ, सबसे आसान चीज़ वो मैं करता हूँ चैनल बनाना या ट्रेंड लाइन बनाना। तो अगर मैं इस चार्ट पे आ जाऊँ और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँगा और ये ट्रेंड लाइन से मैंने एक टॉप कनेक्ट किया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस ट्रेंड लाइन का एक पैरेलल लाइन मैं बनाऊंगा नीचे में और इसको मैं क्लोन कर दूंगा। यहाँ पे आप क्लोन कर सकते हैं डायरेक्टली और ये पैरेलल लाइन मैं डायरेक्टली नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बन गया मेरा एक चैनल। सबसे आसान और सिंपल तरीका है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, एक चैनल बना दिया। मैं इसके साथ में अगर एक चैनल बनाने के साथ में अभी मैं वेव काउंट कर रहा हूँ। आपको शायद नहीं समझेगा अगर आपने एलियट वेव पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक वेव काउंट करके एक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर बहुत ही क्विकली बताता हूँ। ये पैटर्न है फ्लैट पैटर्न। यहाँ पर एक लेग आया जिसे मैं कहूँगा वेव ए, जो शुरू इधर से हुआ कंप्लीट इधर लो पे हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेग आने के बाद में ये पूरा रिट्रेसमेंट ऊपर जो कंप्लीट हुआ वो हुआ वेव बी के फॉर्म में। ये देखिए दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड करने के लिए। यहाँ से जो पूरा का पूरा मूव नीचे की ओर आया वो मूव हम एक टर्मिनल इंपल्स पैटर्न के फॉर्म में कहते हैं उस पैटर्न को। तो ये मूव आ गया मेरा 1, 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 के फॉर्म में। ये 5 वेव के फॉर्म में। तो कौन सा पैटर्न मैंने बना दिया? ये एक फ्लैट करेक्टिव पैटर्न है जिसका हम कहेंगे वेव ए, बी और सी वेव इस तरीके से। तो ये पैटर्न ए, बी और सी है और सी ये जो चैनल मैंने आपको बना के दिखाया है उस फॉर्म में है। तो वेव ए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक थियोरेटिकल चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड कहाँ मिला या मैंने कहाँ पर पोजीशंस बनाई मेरी रिवर्सल लेके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को कहते हैं 2-4 ट्रेंड लाइन। जो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी इसे हम कहते हैं 2-4 ट्रेंड लाइन। नाउ ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पर एक ब्रेकआउट मुझे मिला और मुझे ये पता था कि ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है फ्लैट करेक्टिव पैटर्न। तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने एंटर पोजीशंस कर दी निफ्टी पे 21,720 के आसपास। तो निफ्टी पे 21,720 के आसपास अगर मैंने पोजीशंस एंटर की तो इससे मुझे ये पता चला कि यहाँ लॉन्ग जा रहा हूँ। खाली ये प्योरली एलियट वेव यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, मैंने कोई RSI नहीं लगाया, मैंने सिंपल ट्रेंड लाइन चैनल और उसके बेसिस पे ये ब्रेकआउट के लेवल पे मैंने 21,720 पे एंट्री की। अब वहाँ पर पॉसिबिलिटी ओपन की। वहाँ पर एंट्री करने से मेरा स्टॉप लॉस क्या आएगा? यहाँ पर स्टॉप लॉस में इस चैनल के नीचे पे जो स्विंग है, जो 21,640 के नीचे का स्विंग है,
ये स्विंग का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 21,630, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो मैं नहीं चाहता ये वापस से ब्लैक ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए। तो ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। ये एंट्री मैंने की पैटर्न, फ्लैट पैटर्न कंप्लीशन पे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगा फिर से उस लेवल पे, एटलीस्ट उस लेवल पे जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो ये लेवल आ गया ऊपर में। मैं ये जो ऊपर के आइडियल चार्ट है उसे निकाल देता हूँ जिससे आपको रेफरेंस के लिए ईजी हो। तो ये जो एंट्री की मेरा रेफरेंस था, इसके बाद में जो प्राइजेस आएंगे ऊपर की ओर वो डायरेक्टली ये टारगेट तक मेरा आना चाहिए, जो कि शुरुआत थी ये पूरे के पूरे करेक्शन की। ये जो करेक्शन था वो इम्पल्स पैटर्न में नहीं था, करेक्टिव पैटर्न में था। तो मैंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की 21,720 पे, मेरा टारगेट निकल के आया 22,120 लेवल पे, और मेरा स्टॉप लॉस वहां पर था 21,630 लेवल। तो मेरा जो रिस्क था इस पोजीशन में, मेरा रिस्क अगर आप देखेंगे तो 90 पॉइंट्स का था। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। और जो मेरा रिवॉर्ड बन के आया टारगेट के फॉर्म में, जो अगर टारगेट अचीव होगा तो मेरा रिवॉर्ड कितना होगा 22,120। तो अगर हम देखेंगे यहां से मुझे करीबन मिलेगा 400 पॉइंट का मूव, वो एक्सपेक्टेशन है मेरी, क्योंकि 700 से 720 से 120, 22,120 का टारगेट। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं देखूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है ना। इस लेवल पे क्या पोजीशंस क्रिएट की मैंने, ऑप्शंस बाइंग, साथ में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी, साथ में आप यहाँ पर और भी सारे स्ट्रेटेजीज फॉर्म कर सकते हो। आप फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो। मैं ऑप्शंस प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है अगर फेवर में नहीं गया तो कैसे एडजस्टमेंट करना। तो इस बेसिस पे ट्रेड बना। सोचिए दोस्तों, चार्ट पे कुछ भी नहीं है, चार्ट पे प्योर एलियट वेव है, ना ही कोई इंडिकेटर है, ना ही कुछ और है, लेकिन आप कंबाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं आप आरएसआई अगर यूज करते हैं या मूविंग एवरेज या बॉलिंगर बैंड्स, ये सारी चीज़ों को आप क्लब कर सकते हो और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप ट्रेड डिराइव कर सकते हो। और अगर हम देखेंगे इसके बाद में जो मूवमेंट हुआ मार्केट में वो किस तरीके से हुआ, वो देखते हैं हम आगे चल के। यहाँ से प्राइसेस गए ऊपर, उसके बाद में मैं ले चलता हूँ कि कैसे आगे की ओर प्राइसेस ने डायरेक्टली 22,120 का लेवल था वो हमारा टारगेट हिट किया और उसके बाद भी ऊपर चलता गया। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं ट्रेंड फॉलोइंग का मेथड यूज करूंगा। ट्रेंड फॉलोइंग के मेथड से मैं पूरा आधी पोजीशंस को मेरे टारगेट पे बुक किया, रेस्ट ऑफ द पोजीशंस को ट्रेल किया, वही टेक्निक यूज करके, पिवॉट लेवल्स यूज करके या वेव थियरी को यूज करके, और इस तरीके से पूरा ट्रेड डिराइव किया। तो एंट्री कैसे की मैंने, अगर आप समझोगे ये पूरे के पूरे सेटअप में, ये जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, पूरा एक्सप्लेन किया, ये पूरे सेटअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हुआ, ये जो वेव ए, बी और सी वेव आया, दैट इज द पैटर्न दैट वी आर लुकिंग एट, एंड दिस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन दैट वी आर स्टडिंग। वंस द पैटर्न इज आइडेंटिफाइड, फिर मैंने क्या किया, जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, वो वेव कंप्लीट हुआ, उसका कंफर्मेशन मिला, मैंने एंट्री कर दी, स्टॉप लॉस छोटा बनाया, रिवॉर्ड प्रीवियस जो हाई बना था जहां से पैटर्न शुरू हुआ था वो प्रीवियस पूरे हाई तक जाएगा, वो टारगेट निकाला, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक ट्रेड साइकिल बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज समझ में आती है कि एलियट वे कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। आपको जरूरी नहीं है पूरा चार्ट देखना है, आप थोड़ा सा पोर्शन देख के भी एलियट वे पे ट्रेड कर सकते हैं, आप एक पैटर्न देख के भी एलियट वे पे ट्रेड कर सकते हैं। आप ये 15 मिनट्स नहीं, आप 5 मिनट चार्ट पे जाके स्कैल्पिंग ट्रेड भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है वेव थियरी के बेसिस पे। सो ये पावर है वेव थियरी का। ये तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, एक उदाहरण रखा है और शेयर किया है कैसे मैंने उसे देखा और आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड निकाला। साथ ही में अगर आप इसके साथ में फिबोनाची को कंबाइन करते हो,
या आप दूसरे मेथड जो वेव थियरी के साथ में कंबाइन करते हो, तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनता है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार वे है मार्केट को ट्रेड करने का, और इसे यूज करके आप आगे का फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, और आप इस चीज को स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट, ये सारी चीजों पे अप्लाई करके यू कैन सी द पावर ऑफ फोरकास्टिंग यूजिंग एलियट वेव। तो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ upsurge.club में, देखिए कैसे हम इधर एलियट वेव के बेसिस पे ट्रेड निकालना सिखाते हैं। तो ज्वाइन करिए एलियट वेव के कोर्स को और आप खुद चकाचौंध रह जाओगे कि इतना सिंपल था, लेकिन किसने ऐसे बताया ही नहीं। आशीष ख्याल साइनिंग ऑफ।